केवट धोने लगा, भगवान के चरण पखारने लगा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे ही तब नाव न जाई। केवट जैसे चरण भगवान राम जी के धुलना शुरू करता है, सुधीर से एक पैर धुला तो कहता है राम जी से, राम जी आप एक पांव ऊपर कर लीजिए। तो एक चरण में धो। राम जी बोले ऐसे कैसे हो सकता? बोले अच्छा एक काम करो, दोनों चरण हमारे कठौते में रख लो। अब दोनों चरण रखे तो राम जी इधर उधर हिले डोले तो बोले राम जी से, प्रभु आप एक काम करिए, आप इधर उधर हिल डुल रहे हैं, सो अपने हाथों से मेरे माथे को पकड़ लीजिए, सर को, तो आप गिरेंगे नहीं। लखन को बड़ा गुस्सा आया, ये बड़ा बदमाशी कर रहा है। पहले तो जबरदस्ती चरण छूने में लगा है, हमारे दादा बाबा सबकी इसने कसम दिला रखी है, और अब चरण एक जब मिल रहा है तो दो को धोने की क्या आवश्यकता है? एक चरण नहीं, दोनों ही धोऊंगा, एक चरण नहीं, एक चरण के तो बैठने नहीं दे सकता नौका में। धीरे से मैया जानकी की ओर देखा भगवान राम जी ने और बोले जानकी से, सीता देखा तुम और लखन दोनों हमारे एक एक पांव के लिए लड़ते झगड़ते थे, ये केवट तो दोनों ही पांव ले गया, ये तो बड़ा बदमाश है। एक बार जब भगवान राम जी का विवाह होके अयोध्या में आए प्रभु, तो एक चरण लखन दबाते, दूसरा माता जानकी दबाती। कभी कभी ऐसे रात गुजर जाती कि माता जानकी चरण दबाती, बुलाती नहीं लखन जी को, तो लखन जी अंदर नहीं आते महल के, क्योंकि भैया है हमारे, भाभी है, माता पिता समान है। और जानकी जी चरण दबाते दबाते राम जी सो जाते, तो हमारे लखन जी दुबले पतले हो गए, बहुत समय हो गया और दुबले पतले दिखाई देने लगे। पूछा एक दिन क्या बात है लक्ष्मण, तुम कुछ दुबले दुबले दिखाई दे रहे हो? गुस्से में बोले भैया जब से भाभी आई हैं इन्होंने तो हमारी चरण सेवा ही बिल्कुल छुटा दी है, हम चरण नहीं दबा पाते, अब बताइए हम क्या करें, दुबला हो गया। बोले ठीक है एक काम करना, अब होली आने वाली है सो नेंग मांग लेना कुछ भाभी से। बोले ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी बात है कि भाभी जिस समय चरण दबाएं वो हमें अपने पास बुला लिया करें, एक चरण हम दबा देंगे, एक चरण माता जानकी दबा देंगे, ठीक है? तो राम जी ने कहा लखन से एक ही पाव मांगना चरण सेवा में, जब उनसे तुम नेंग मांगोगे तो एक ही मांगना कि भाभी एक चरण हमारा राम जी का, एक चरण तुम्हारा, दो ही मत मांगना। बोले ठीक है। होली का समय भाभी ने रंग लगाया, सो नेंग दीजिए हमको। अच्छा उसमें क्या चाहिए? सो लखन जी ने कहा जानकी जी के कान में, भाभी राम जी की चरण सेवा चाहिए। अब एक पाव नहीं सुना कि एक मांग रहे हैं कि दो मांग रहे। अब जानकी जी ने सोचा और लखन जी ने चरण सेवा मांग ली, मतलब अब राघव के पैर चरण दबाने हमें नहीं प्राप्त होंगे। सुहाया चक्कर और बेहोश हो गई मैया जानकी। अब सब पंखा डुलाएं, जल पिलाएं, छिड़काव करें। अरे लखन तुमने कान में ऐसा क्या कह दिया सीता को कि ये उठने का नाम ही नहीं लेती हैं? सुलखन बोले भैया जो तुमने कहा था बस वही तो कहा। अरे दारी के छोरा ये तो बता कि कहा क्या है? ये कहा कि हमें राम जी की चरण सेवा चाहिए। बोले नालायक, मैंने ये कहा था कि उनसे एक चरण सेवा में पैर मांगना, दोनों ही मत मांग लेना। अब जाओ जा करके कहो भाभी एक चरण तुम्हारा, आज से एक चरण हमारा, तो देखो शायद कुछ काम बन जाए। मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा, मैया कौशल्या सब समझा बुझा रही हैं, सीता उठना, क्या हुआ लाडली, उठना बेटा, क्या हुआ, अभी तो बढ़िया रंग लगवा रही, अब क्या हो गया? धीरे से लखन गए बैठे बगल में और बोले माता जानकी से, भाभी अच्छा चलो बेहोश मत हो तुम, आज से एक पाँव तुम्हारा राम जी का, एक पाँव हमारा, अब दोनों मिलजुल करके हम चरण सेवा करेंगे।
और जैसे ही कहा सो माता जानकी ठीक हो गई और उठ करके बैठी। और राम जी को बड़ी हंसी आई कि कहाँ एक पांव पर ये दोनों लड़ते झगड़ते थे और वहां दोनों पांव आज केवट ने अपने उस कठौती में रख लिए हैं और दोनों हाथों से दोनों चरण को मल मल के धुल रहा है। लेकिन जानकी जी कुछ नहीं कह पा रही हैं और लखन जी भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। सुन के बट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। मैया जानकी की ओर देखा, लखन जी की ओर देखा। सीता जी राम जी के गुण प्रेम को जानती थी। अब देखा कि चरण तो पखार लिए हैं, अब कुछ देना पड़ेगा। इशारा दिया राम जी ने धीरे से। सो माता जानकी मुस्कुरा करके अपने हाथ में जो अंगूठी पहनी थी उसी को उतार करके राघव को दे देती हैं और वह केवट को देते हैं। पद पखार जलपान करियाप सहित परिवार पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गयो लही हार। भगवान राघवेंद्र के जल का सब अपने परिवार में छिड़कन किया। आज मेरा गोत्र परिवार पितृ सब धन्य बन गए हैं। केवट उतरी दंडवत कीना। आज जब नौका से उतरे केवट ने साष्टांग भगवान को वंदन किया। प्रभु कुछ यही नहीं कछु दीना। और भगवान वहां से आगे बढ़ते हैं।